लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप शाहरुख को सपोर्ट कर रहे हो और कहीं न कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि मरती अंकिता ने जो आखिरी बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि 10-15 दिन से पहचान थी, फिर आपने खुलासा किया। लेकिन अंत में ये बात मानने वाली है क्योंकि वो तो आज दुनिया में नहीं रही, ज़ाहिर-सी बात है और उसने ये बात बोला कि शाहरुख ने उसको जलाया है और बिकॉज़ उसने देखा भी है। तो यहाँ पर अगर आप झूठे पड़ गए या जो जी, हकीकत है वो सबके सामने आना चाहिए। मेरी लड़ाई असली कातिल तक पहुँचने की है। वो असली कातिल एंड में शाहरुख भी निकल सकता है। ये है कि शाहरुख ने किया तो मैं फांसी तक पहुँचाने की गारंटी लेता हूँ। और जिसको भी लग रहा है ना कि मैं शाहरुख को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है। 2 चीज़ें मैं आपकी वीडियो में बहुत क्लियर कर देता हूँ। विनय दुबे का मुसलमान होके जैसा ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी है, मुसलमान होके हाँ, नाम बदल के दुबे लगा के ये काम कर रहा है, तो मतलब तुम्हारे गृह मंत्री कमज़ोर है। विनय दुबे एक नॉर्मल सा लड़का मुंबई में बैठ के पूरे इंडिया के सिस्टम को हिला के रखा है। मतलब मैं ताकतवर हो गया और ये इनका गृह मंत्री पूरा प्रशासन जो है नल्ला हो गया। खुद अपने सरकार की नाक काटी। स्वागत है आप सभी को। मैं हूं शरीफुल शेख और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। किस तरह से विनय दुबे भाई ने कहा है कि शाहरुख को फांसी दिलाना मेरा काम है, मैं गारंटी लेता हूं कि शाहरुख को फांसी दिला के रहूंगा। क्यों कहा है और किस तरह से कहा है, पूरा जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इम्तियाज भाई ने जब विनय दुबे से इंटरव्यू किया तब इस तरह का बयान दिया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से बयान दिया है। और उन्होंने जब गोदी मीडिया के बारे में पूछा कि जब विनय दुबे ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया तो गोदी मीडिया चुप हो गए, गोदी मीडिया चिल्लाना बंद कर दिए। क्यों किया बंद, पूरा जानकारी आप लोग इस वीडियो में देखने मिलेगा। और उन अनभक्तों को भी ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है जो लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। पूरा जानकारी आप लोग देखिए। बहुत ही जरूरी खबर इस वीडियो में छुपा हुआ है जो कि आप लोगों को देखना और जानना जरूरी है। और ये वीडियो कुछ दिन पहले का है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे साथ बड़े भाई विनय दुबे जी है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इनसे बात होगी, जो सवाल हम करेंगे, आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले विनय दुबे जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस केस में, इस मैटर में जैसे ही हाथ डाला और गोदी मीडिया ने बोलना बंद कर दिया, आखिर ऐसी क्या बात है? एक तरफ़ा बात हो रहा था सर, किसी भी आरोपी को अभी तक को सज़ा मतलब कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये कांड जो है शाहरुख ने किया है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के दुमका के बार एसोसिएशन ने ये फतवा निकाल दिया कि वहाँ पे कोई एडवोकेट इनका केस नहीं लड़ेगा। कानून जो है, अगर आप समझते होंगे क्योंकि नॉर्मल पब्लिक नहीं जानती है, अगर आप आरोपी हैं और आपके पास एडवोकेट करने का पैसा नहीं है या आप सक्षम नहीं है ना, तो जज साहब आपको एडवोकेट देते हैं। जी, जी। मैंने सिर्फ़ उस फैसिलिटी को अपनी तरफ ले लिया। अगर मैं नहीं भी केस लड़ता यहाँ पे झारखंड में जाके दुमका में, तो जब शाहरुख को कोर्ट में हाज़िर करते तो शाहरुख से पूछा जाता कि आपका वकील कौन है? और शाहरुख अगर ये कहता कि हमारा कोई वकील नहीं है, तो जज साहब एक वकील उसको देते, ताकि उसका पक्ष रखा जा सके। और मैं जानता हूँ अगर दोनों ही पक्ष सरकार की तरफ से रहेगा, तो ऑब्वियसली वो शाहरुख को फांसी तक पहुँचाएगा। मेरा ये केस लड़ने का एक ही मकसद है कि जो तथ्य जाँच में आए हैं, जो पुलिस ने चार्जशीट में लिखी है, उसको मैं सिर्फ़ वेरीफ़ाई करना चाहता हूँ। जी, जी। सर, वो धमकियाँ बहुत मिल रही है और न जाने बहुत सारी ऐसी बातें होती है, तो इस पर क्या रिएक्शन है सर आपका? देखिए, सड़क पे आप जब गाड़ी लेके निकलोगे तो कुत्ते भौंकेंगे, अगर आप उसके डर से गाड़ी नहीं निकालोगे तो मतलब आप बुज़दिल हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैंने जो भी कहता हूँ एकदम छाती ठोक के कहता हूँ। मैं दुमका भी आऊँगा, सारा चीज़ करूँगा, आप मुझे रोक सकते हैं रोक लो, गोली मारना है यहाँ पे मारना, पीठ पे मत मारना। मैं एकदम सामने से आऊँगा तो सामने से वार करिए। लेकिन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, आप मेरी हत्या कर सकते हो लेकिन उस कानून और संविधान को नहीं मिटा सकते। जो जी। हकीकत है वो सबके सामने आना चाहिए। मेरी लड़ाई असली कातिल तक पहुँचने की है। वो असली कातिल एंड में शाहरुख भी निकल सकता है। तो आप विश्वास करिए उसको सबसे कड़ी सज़ा की माँग भी मैं ही करूँगा। तब आप कहोगे कि ये देखो ये पलट गया। ऐसा नहीं है। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, अंकिता को इंसाफ दिलाना है। मैं नहीं जानता वो शाहरुख को मिलेगा, वो माफ़ हो जाएगा या उसको जेल हो जाएगी। हाँ। मैं नहीं जानता कि अंकिता के बाप ने इसकी हत्या की है। मैं नहीं जानता कि उसकी बड़ी बहन ने या उसके दामाद ने, उसके जीजा ने इसको मार दिया है। कोई भी निकल सकता है। बट वो जाँच होगी तब ना निकलेगा। जी। मेरी लड़ाई सिर्फ़ इतनी है कि कोर्ट के अंदर जब दस्तावेज़ रखे जाएँगे, तथ्य रखे जाएँगे, तो उसको मैं वेरीफ़ाई करूँगा मेरे वकील के माध्यम से। निशांत वर्मा जी के पास ये केस है और हम इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे और लास्ट में अगर मुझे समझ में आया और चीज़ें खुल के आती हैं कि शाहरुख ने किया, तो मैं स्वागत है उसका, मैं फांसी तक पहुँचाने की गारंटी लेता हूँ। लेकिन अगर संजीव के मतलब अंकिता के पिता ने, बहन ने या दामाद ने या किसी और इंसान ने जो अंकिता के परिवार से हो, चाहे शाहरुख के परिवार से हो, चाहे नईम के परिवार से हो, अगर वो भी कातिल साबित होता है, तो उसको भी वही सज़ा दिलाऊँगा जो शाहरुख के लिए होगा। कि जो आप शाहरुख के परिवार को मदद कर रहे हो और कई सारे लोगों का मानना है कि एक आरोपी के परिवार को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? उनको क्यों हेल्प पहुँचाना चाहते हो सर? क्यों नहीं करना चाहिए? अंकिता के परिवार को लाखों करोड़ों रुपया मिल गया। अंकिता मर गई, उसकी बहन को नौकरी मिल गई। एक तरफ़ा क्यों करने का? आरोपी शाहरुख है, ना कि उसकी माँ है, ना उसकी बहन है, ना उसका भाई है, ना उसका परिवार है। मैं मदद आरोपी की माँ को कर रहा हूँ, ना कि शाहरुख को कर रहा हूँ। मेरा एक ही जो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने
लोगों से मदद की अपील की है तो उस बूढ़ी माँ के लिए किया है मैंने, जिसका कोई सहारा नहीं है। सलमान जो है वो भी छोटी-मोटी जॉब करता है। एक तरफ आप करोड़ों रुपया आरोपी मतलब अंकिता के परिवार को दे रहे हो, दूसरी तरफ आप जहाँ वो रहती है उनका जीना दूभर कर दिए हो। ये तो नाइंसाफ़ी है ना, इंसानियत किसको कहेंगे? मतलब एक आदमी अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया अंकिता को गँवा के, और दूसरा जो आरोपी अभी तक साबित नहीं हुआ है, उसको आप समाज से बहिष्कृत कर रहे हो। उसको जान का खतरा है, उसकी कोई सुरक्षा की गारंटी कोई प्रशासन, पुलिस नहीं ले रहा है। एक आर्थिक तौर पे ही तो मदद कर रहा हूँ मैं, कौन-सा उसका घर बसा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ उतना ही अपील लोगों से किया है कि उस परिवार को राशन और भोजन मिलना चाहिए। ये संविधान भी हमारा अधिकार देता है कि आपको ज़िंदा रहने का अधिकार है। आप वो नहीं मिटा सकते हो, ना मैं मिटने दूँगा। जी सर। हमारा वो सबसे अहम सवाल है ये कि लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप शाहरुख को सपोर्ट कर रहे हो और कहीं न कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि मरती अंकिता ने जो आखिरी बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि 10-15 दिन से पहचान थी, फिर आपने खुलासा किया। लेकिन अंत में ये बात मानने वाली है क्योंकि वो तो आज दुनिया में नहीं रही, ज़ाहिर-सी बात है और उसने ये बात बोला कि शाहरुख ने उसको जलाया है और बिकॉज़ उसने देखा भी है। तो यहाँ पर अगर आप झूठे पड़ गए या शाहरुख को अगर सज़ा मिल जाती है, तो इससे आपकी इमेज को बहुत फ़र्क पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपने मतलब सवाल में इसका जवाब है। आप मान रहे हो कि अंकिता ने शाहरुख का नाम लिया है? जी। सभी लोग यही कह रहे हैं ना मुझे जी। कि डाइंग स्टेटमेंट है, मरती हुई लड़की झूठ क्यों बोलेगी? मैं भी सही मानता हूँ कि शाहरुख का ही नाम लिया है। अंकिता ने तो अपना जन्म तारीख 2003 भी बताया था, जी, बिल्कुल। फिर पॉस्को कैसे लग गया? सवाल मेरा वहाँ है, अगर आप एक चीज़, एक लड़की ने डाइंग स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ ये हुआ, इसने किया है, उसको आप सही मान रहे हो, उसके नाम को आप सही मान रहे हो, तो उसने अपने मुँह से कहा है कि 2003 मेरा जन्म बर्थ ऑफ ईयर है, बट पॉस्को कैसे लग गया? जी, मेरा जी। सवाल उसी को है कि अगर सर। उसने 2003 गलत बताया है, तो शाहरुख भी गलत हो सकता है, और अगर शाहरुख का नाम सही है, तो 2003 उसका बर्थ डेट भी सही हो सकता है। शाहरुख को भागते हुए उसने देखा काले टी-शर्ट में, एक दूसरे वीडियो में ब्लू टी-शर्ट है, बाप रहा लाल टी-शर्ट बता रहा है। मेरे को तो वेरीफ़ाई करना है ना कि काला टी-शर्ट था कि लाल टी-शर्ट था, वो बिल्कुल। शाहरुख था कि कोई और लड़का था। मेरे को तो बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, और जिसको भी लग रहा है ना कि मैं शाहरुख को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतफ़हमी में। 2 चीज़ें मैं आपकी वीडियो में बहुत क्लियर कर देता हूँ, लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि मैं पत्रकार हूँ। भाई मैं कोई पत्रकार-वत्रकार नहीं हूँ। करता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता का काम ही यही होता है कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका साथ देना, भले पूरी दुनिया विरोध करे। ये चीज़ आप समझिए, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ कि मैं अपने चैनल बढ़ाने के लिए आपसे आके बात कर रहा हूँ। मेरे पास 8 चैनल हैं जिसमें 2-2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मुझे ये 1-2 सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। 18 मिलियन मेरे टोटल जी। सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है। ये क्या दे देंगे मुझे? कोई भी राइट विंगर दिखा दो जो आज कर रहा है अंकिता के लिए, मतलब बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, शाहरुख को फांसी चढ़ाना चाहता है, उसको दिखा दे कोई 18 मिलियन वाला है बंदा उनके सामने। क्या देके जाएँगे मुझे? मैं अगर अपनी पूरी आईडी दिखा दूँ ना, बता दूँ, तो जी, इनके सर। जितने भी राइट विंगर्स हैं ना, वो सबका टोटल भी जोड़ दोगे तो 18 मिलियन नहीं पहुँचेंगे। ये मुझे क्या दे देंगे? लेकिन सवाल एक जी, होता है सर। कि एक लड़की मरी है, मरी है। किसने मारा है, मुझे बस उससे मतलब है। जी, वो सर। लड़का जिसने भी किया है, चाहे वो व्यक्ति उसकी बहन ही क्यों ना हो या कोई भी हो, उसको फांसी तक पहुँचाना मेरा मकसद है। आपको बुरा लगता है, ठंडा पानी पीजिए, अपने घर रहिए। जैसे कि आपके खिलाफ कई सारे पोस्ट वायरल भी हो रहे हैं फेसबुक पे। कई जगहों पर ऐसी भी चीज़ें पोस्ट की जा रही है कि जान से मारने वाली बातें, धमकी देने वाली बातें, हिंदूवादी संगठन बोलते हैं कि आप मुसलमान हैं। ये भी आपके ऊपर आरोप लगा है और कई बार किसने बताया उनको? उनकी बहन बताई थी क्या जाके जी। कि मेरा कटा हुआ है कि पूरा है? किसने चेक किया था क्योंकि दस्तावेज़? अधिकतर लोगों का मानना है गलत कि जिहादी मानसिकता के मतलब आप हो और आप जो हो कि कुछ लोगों का मानना है कि आप पाकिस्तानी हो। भाई तो उखाड़ लो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तुम्हारा गृह मंत्री इतना मस्त है, मतलब वो चाणक्य है राजनीति का, अमित शाह गृह मंत्री है ना। गृह मंत्री रहते हुए 2014 से आज 22 होने आया, 2 साल में 10 साल पूरा हो जाएगा इस सरकार को। वो सरकार में एक लड़का हिंदू नाम रख के इनकी धज्जियाँ उड़ा रहा था 8 साल से, और इनका गृह मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है। वो भी नहीं चेक कर पाया कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। भाई तो फिर तुम्हारा गलती है ना, मेरा क्या गलती है उसमें? मैं तो डंके की चोट पे करता रहूँगा और 10 साल करूँगा। तुम्हारी प्रॉब्लम है, सरकार तुम्हारी, फिर भी तुम भीख माँग रहे। ये मुसलमान है, ये है, तो करो ना कार्रवाई। अब क्या चाहते हो भाई, पाकिस्तान में भी सरकार बने तब करोगे कार्रवाई? अमित शाह से बड़ा कोई गृह मंत्री हो सकता है? मेरे हिसाब से भारत के इतिहास में सबसे ताकतवर गृह मंत्री मिला है भारत को, लेकिन फिर भी नल्ला। विनय दुबे का मुसलमान होके, जैसा ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी है, मुसलमान होके हाँ। नाम बदल के दुबे लगा के ये काम कर रहा है, तो मतलब तुम्हारे गृह मंत्री कमजोर है। विनय दुबे एक नॉर्मल सा लड़का मुंबई में बैठ के पूरे इंडिया के सिस्टम को हिला के रखा है। मतलब मैं ताकतवर हो गया और ये इनका गृह मंत्री, पूरा प्रशासन जो है नल्ला हो गया। खुद अपने सरकार की नाक काट रही है। वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ, हाथ पैर उतना ही मारो जितना आप संभाल सको, जितना आप खुद झेल सको। जिस दिन अपने इधर सटक गया ना, जिस दिन भी मेरे दिमाग में आप बैठ गए, दुनिया की कोई ताकत ना संवैधानिक तरीके से तुमको पेलने में बचा नहीं पाएगी। चाहे वो तुम्हारी सरकार हो, चाहे कोई इंसान हो। औकात में रहोगे तो फायदे में रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख।
ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।